आज 12 दिसंबर 2023 को मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या है, अतः हमें पवित्र स्थान पर जाकर स्नान करना चाहिए। और यदि हम पवित्र स्थान पर जाकर स्नान नहीं कर सकते तो हमें घर पर ही गंगा जल मिला करके स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस अमावस्या का बहुत महत्व है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह अमावस्या का हर नियम का हमें अवश्य पालन करना चाहिए। इसके नियम विशेष नहीं हैं, बस इस दिन हमें दान पुण्य आदि करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और हमें किसी बहुत ही अच्छे स्थान पर जाकर के यानी कि पवित्र स्थान पर जाकर हमें कीर्तन आदि में भाग लेना चाहिए। और यदि नहीं जा सकते तो हमें घर में ही प्रभु का स्मरण करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत से उपाय करने चाहिए। उनको अच्छा भोग बनाकर लगाना चाहिए और इस दिन माँ गौरी और शिव भगवान को भी अर्घ्य देना चाहिए और हम बेलपत्र में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और शाम के वक्त पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर हमें तेल में दीपक अवश्य करना चाहिए। इससे पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए और इसके अलावा हमें शराब आदि नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन में भी मांस मदिरा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं से भी दूर रहें, जैसे लहसुन प्याज आदि चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन एकदम से सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। देखिए, इस तरह से करने से हमारे कुल के देवता जो पितृदेवता है वो प्रसन्न रहेंगे, तो हम पर आनंद अवश्य बरसाएंगे। और इस दिन जो स्नान का विशेष महत्व है, अतः हमें गंगा जल युक्त स्नान से अवश्य करना चाहिए और अपने मन को, शरीर को, सबको शुद्ध रखना चाहिए और शुद्ध भाव से हमें पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। घर में किसी प्रकार का कलह, गाली गलौज, मानसिक तनाव नहीं रखना चाहिए। हम प्रसन्नता से अनुभव करेंगे तो हमारी भावना सारी हमारे पितृ देवताओं तक भी अवश्य पहुँचेगी। उन्हें यह महसूस होगा कि हम उनके लिए बहुत ही विनयशील हैं, हम उनको मान रहे हैं और हम उनकी कद्र करते हैं। इस तरह से यदि हमारी यह भावना वो जानेंगे तो अवश्य ही हम पर प्रसन्न होंगे। और यदि हमने उनको ऐसे ही चलते चलते याद कर लिया या फिर ऐसे ही उनको समय नहीं दिया या फिर आज के दिन भी यदि हम उनको स्मरण नहीं कर सके तो वो हम पर कैसे प्रसन्न होंगे। अतः हमें अपने पितृ देवता को सबसे पहले प्रसन्न करना चाहिए, फिर सभी देवी देवताओं को समय देना चाहिए। सर्वप्रथम पितृ देवता, क्योंकि हम मानवों में से ही वो इस योनि में पहुँचे हैं। उनकी आत्मा को शांति मिलनी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।